हमारे राजा आए हैं 16 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक कथा टीला जिला छतरपुर। आप श्री का बड़ा ही सरल स्वभाव है। एक बार हमारे यजमान जी के लिए राजा के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। अरे अच्छी बजाओ, कथा करवा में बहुत पैसा लगत। अपन लोगों को तो सिर्फ ताली बजाना है, इन्हें तो पैसा खर्च करना है। तो इनका भाव आया कि मैं गुरुदेव के द्वारा ही अपने घर और परिवार में श्रीमद् भागवत की कथा सुनूंगा। इनकी पूज्य माता जी का सपना था कि घर में बड़ी सुंदर भागवत कथा हो, किसी व्यास के द्वारा इस कथा को किया जाए। शायद माता जी तो अब है नहीं, स्वर्गवासी हो गई, लेकिन उनके पुत्र होने के नाते राजा ने बड़े मन से, बड़े चित्त से, बड़े भाव से इस कथा को करवा रहे हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि माता जी नहीं है, हम तो यही कहेंगे माता जी आज भी हैं। प्रत्यक्ष रूप में नहीं हुई तो क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप में हम सबके बीच में वो 7 दिन कथा में जरूर उपस्थित रहेंगे। तो आपने बड़ा ही सुंदर काम किया। अपने माता पिता को इतनी सुंदर माता जी के पावन सपने को आज आप पूर्ण करने के लिए जा रहे हो। आपको विशेष विशेष बधाई। पूत कपूत तो कादन संचय, पूत सपूत तो कादन संचय। माई बाप, पूत अगर कपूत निकल गया तो बनाई हुई पूरी प्रॉपर्टी को सत्यानाश कर देगा, और अगर वही पूत अगर सपूत निकल गया तो तुम्हारे पास एक चुवन्नी भी ना हो, वो सपूत तुम्हें जीरो से हीरो कब बना देगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। कल मैं एक कथा को सुन रहा था, नाम तो नहीं बताऊंगा, वो व्यक्ति गुप्त है, मैं किसी का नाम अपनी व्यास गद्दी से नहीं लूंगा। उसने माता पिता को बिना बताए हुए 50 लाख का जुआ खेला। अब मैं नहीं बताऊंगा किसने खेला, और पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। नाम तो नहीं बताऊंगा, गुप्त है, वो यहां का है भी नहीं, कहीं बाहर का है, भोपाल साइड का है। मेरे पास तो फोन आया था, फोन के माध्यम से पता चला था 50 लाख का जुआ उस व्यक्ति ने खेला। उसी चिंता में उसकी मां तड़पते 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 अपने प्राणों का त्याग कर दी। उसकी मां ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। 50 लाख का जुआ एक छोटे से व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। पूरा घर मकान, जो भोपाल में उसका मकान बना था, सब कुछ बिक गया, और उसने अपनी माँ को भी खो दिया। माँ को चिंता बैठ गई, लड़का ने इतना बड़ा जुआ खेल लिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे। जब वो बच्चों को देखता हूं तो मेरे हृदय में भी कंपन आ जाता है। हाय राम, पुत्र देना, लेकिन ऐसा पुत्र किसी को मत देना जिसने बना बनाया सब कुछ सत्यानाश कर दिया। विचार करो उस बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके संतान ने कुछ बनाया नहीं, बिना बनाए हुए सब कुछ बिगाड़ दिया। उस मां के ऊपर क्या बीती होगी जिसने 50 लाख का जुआ खेल के घर परिवार सब कुछ पृथ्वी में मिला दिया। मैं प्रार्थना करूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने राजेश अड़जरिया से सुना। मैंने कहा भैया ये कथा किस उपलक्ष्य में हो रही है, राजा जो टीला वाले हैं ये किस उपलक्ष्य में कथा करवा रहे हैं। तब मुझे महाशय ने अवगत करवाया, बोले गुरुजी, राजा की माता जी की इच्छा थी कि एक बार भागवत कथा हो। माता जी तो रही नहीं, ये 7 दिन कथा सुनने के लिए आए,
पता नहीं इनको हम में क्या दिख गया। हम तो बड़े नादान व्यक्ति हैं, कुछ अच्छा कर नहीं पाते, कथा अच्छी कह नहीं पाते, छोटे से व्यक्ति हैं, फिर भी पता नहीं इनको क्या देखा। इन्होंने तुरंत वहां पर ये इनके आंखों से आंसू निकल आए। हमारी समझ में नहीं आई, हमने कहा पूछा, हमने कहा कोई समस्या है, धन की समस्या हो तो वो बताएं, वो पूरी हो जाएगी, लेकिन समस्या क्या है? तब पता चला जो इनके अंदर के आंसू आ रहे थे, वो आंसू इनकी माताजी को याद कर रहे थे कि माँ तू तो नहीं है, लेकिन तेरा किया हुआ वचन मैं पूर्ण करके रहूंगा। ऐसे पुत्रों पे गर्व होना चाहिए, ऐसी संतान पे माता पिता को गर्व होना चाहिए। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत ही कपूत निकल गया तो क्या करोगे? कहाँ रखोगे तो धन, कहाँ ले जाओगे दौलत? बर्बाद करके तुम्हें मिट्टी में मिला देगा, मिट्टी में मिला देगा। नाम तो मिलाएगा मिलाएगा, साथ में खुद भी मिल जाए। आज उसके माता तो रही नहीं, पिताजी की ये स्थिति है। बेचारे भोपाल में कोई मसाला बेचते हैं, मतलब ये धनिया वगैरह, 200-300 रुपए मिलते हैं। उन्हीं 200-300 रुपए में पूरे परिवार का खर्च चलता है। पुत्र आज भी किसी की बात नहीं मानता है, आज भी जुआखोरी करता है, शराबखोरी करता है। अरे भैया कुछ कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन जीवन में कम से कम मरने से पहले माता पिता के दिल को तो दुखा के मत जाओ। मुझे याद आ गया अपनी गरीबी, और मैं अपने आप को बड़ा धन्य माना। मैंने कहा धन्य है मेरे माता पिता, मुझे ऐसे आचरण दिए कि मैं कपूत नहीं बन पाया, कपूत नहीं बन पाया, कम से कम सपूत तो बन गया। माता पिता बार बार इस संसार में नहीं आते, एक बार आते हैं। हर रिश्ता हर नाता तुम्हें बार बार मिल जाएगा, लेकिन माता पिता एक ही बार मिलेंगे। और उनसे पूछो जिनके ऊपर माता पिता का साया नहीं है, उनसे पूछो कि वो कितने